दीजिएगा अपना। जी, मेरा नाम है मोहम्मद नियाज, मुखिया ग्राम पंचायत जिला ठिकहा। और इस पंचायत में आए हुए पीसीआई की तरफ से आप लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महोदय जी, हम जानना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लेके जो इस बार भी डेट बढ़ चुका है, तो हम जानना चाह रहे हैं आपके पंचायत में प्रधानमंत्री गरीबी को कितना है, कितना तक आप जियो टोकिंग करवाएं? जी, मेरे यहाँ तो अभी चल रहा है, तो खासकर मुजफ्फरपुर में तो प्रधानमंत्री आवास योजना बंद ही था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लाभुक जो थे वंचित थे। तो इस बार वैसे लाभुक जिनको इंदिरा आवास चाहिए, एक एक घर जाकर मैं खुद वार्ड मेंबर के साथ और आवास सहायक को भी भेज के और उसका सबका कराया गया, जो अभी तक लगभग 750-800 के आसपास होगा। लक्ष्य है कि 1000 के आसपास होना चाहिए। 1000 तक? जी, उसके अंदर जो आ जाए 800 अभी तक जियो टोकिंग हो चुका है। ब्लॉक से आते हैं? हाँ, ब्लॉक से आते हैं, करते हैं, उसमें हम फ्री किए हुए हैं। एकदम उनको भेजते हैं कि आप जाइए, फेस टू फेस जनता से बात कीजिए, जो उस लायक है उनका काम कीजिए। उसके संग मेरा ना कोई आदमी होता है ना कोई होता है, उनको एकदम आज़ादी है कि जो नियम सम्मत काम है उसके हिसाब से आप जाके कीजिए कि कल होगी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अच्छा, माने तो पूरा बिहार में खेल का मैदान बनना था सभी पंचायत में, तो आपके पंचायत में क्या खेल का मैदान बन चुका है या किसी तरह? जी, मेरे पंचायत में खेल के मैदान के लिए भी हम लोग एक जगह दिए थे पोखरा के बगल में, वही एक सरकारी भूमि है। तो हुआ कि नहीं, वो निजी जमीन बदलिए है और वो अगर मजरुआ है नहीं कुछ पे बने, और पंचायत सरकार भवन और खेल का मैदान, ये दो जो मेरे पंचायत में नहीं बन रहा है, उसमें भूमि के अभाव है। भूमि नहीं मिलने के कारण वो दोनों जमीन नहीं है सरकारी? जी, सरकारी जमीन नहीं है। और एक जो जमीन है भी जो सेलिंग में, वो जो हम लोग लिख के दिए नंबर, तो उस पर वैसे लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसका क्या होता है उसके बाद। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में कितना वार्ड है? मेरे ग्राम पंचायत में 13 वार्ड हुआ, 2 रेवन्यू विलेज है, एक ठिकहा, एक असवारी बंजरिया। 13 वार्ड में नल जल का स्थिति कैसा है? 13 वार्ड में नजर की स्थिति तो हम लोग जब काम किए थे 13 का सब काम करा के फाइनल दिए थे। और अभी जब पीएचडी में गया है, तो पूर्ण वार्ड करने के बाद, किसी के करने के बाद कुछ दिन के बाद सुनवाई होती है। काम होता है लेकिन लेट होता है। लेकिन डीएम सर का मानना है तो सभी वार्ड में सभी नल जल चालू होना चाहिए, इसलिए कि अभी सब गर्मी का मौसम को देखते हुए डीएम साहब ने निर्देश भी दिए थे कि एक भी नल जल, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है, किसी तरह नल जल में स्थिति खराब नहीं होना चाहिए, आग लगने का डर रहता है। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर हम लोग भी जब काम कर रहे थे पूरी तरह से दबाव है जिला पीएचडी को दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि जिला के द्वारा पीएचडी को उस तरह से सुविधा निर्देश दिया जाए कि पंचायत के जितने भी वार्ड है, वहाँ का जो भी जनरल है वो सुचारू रूप से चले और उस पानी का जनता को लाभ मिल पाए। आपके वैसे वार्ड और हम सभी लोग मिलकर जहाँ भी कोई परेशानी होती है तो फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन का रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी होना चाहिए। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में जैसे बाढ़ हो जाता है पानी बरसात में, तो पानी निकासी का है कोई व्यवस्था? मेरे यहाँ बाढ़ आने के बाद बगल से एक डंडा नदी गुजरता है, जिसके कारण से एक ठिकहा हो या बंजरिया हो, वहाँ का पानी उस नदी के द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे यहाँ के जनता को जल समस्या के बारे में बहुत परेशानी नहीं होती। बिजली का समस्या कैसा है? यहाँ ठिकहा पंचायत में अभी तक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बिजली से संबंधित है, जिससे हमारे संग संग हमारे जितने भी जनता है वो इससे त्राहिमाम है। बहुत सारे वार्ड है, 4-5 वार्ड जो हम लोग लिख के दिए भी हुए हैं डीओ साहब को, लेकिन वो लगभग साल लगने आ गया। उस दिन गिरीश की बैठक हुई थी मोतीपुर, उसमें भी हम उसको नोट कराए थे, लेकिन यहाँ ना वो तार बदला जा रहा है। एक ट्रांसफार्मर पर 1-1 हज़ार घर की आबादी का लोड है, जो गर्मी आने के बाद वो ट्रांसफार्मर या तो जल जाता है, नहीं तो हर दिन रात में 2 बार 3 बार फेल होता है। किसी तरह मैंने एसडीओ सर सुनते नहीं अभी तक उठाते। एक बार वो ठिकाना बाजार पर कैंप भी लगाए और वहाँ पे जाते वो रिकॉर्डिंग के साथ, जो पहले प्रेस वाले लोग वहाँ थे उनके सामने रिकॉर्डिंग में बोले कि छठ के बाद अगर आपका ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है और तार नहीं बदलता जाता है तो फिर हमसे बात कीजिएगा और मीटर नहीं लगाने दीजिएगा। इसी कारण से ठिकहा पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हम लोग रोक लगाए हुए हैं कि आप आइए, जर्जर तार जो उसको ठीक कीजिए, उसके स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर से हम लोग को विरोध नहीं है, मेरा काम हो रहा स्मार्ट मीटर लगे। अभी 1-2 हरजन बस्ती है जहाँ का हालात ये है कि वहाँ अभी भी बांस के द्वारा तार टाना गया हुआ है, जो 9 नंबर में। यानी माने तो आपकी पंचायत पूरा जर्जर स्थिति है। तार बिजली के मामले में पंचायत में बहुत ही जर्जर स्थिति है। एक बार काम हुआ था 17-18 में, उस वक्त पोल का तो सभी काम हम करवा लिए, लेकिन तार के लिए जो नंगा तार था वो बदलाया, जो केबल का तार था वो नहीं लग पाया। अच्छा, आपके पंचायत में समुदाय भवन, पंचायत भवन सब है? जी, मेरे पंचायत में सामुदायिक भवन भी है, एक पंचायत भवन जो है वहाँ निर्माण है। पंचायत सरकार भवन का टेंडर भी हुआ था, लेकिन जमीन के अभाव में नहीं बना। जो स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है बंजरिया 13 नंबर में। कितना दूरी पे है पंचायत से? पंचायत में है? पंचायत ही में है, 13 नंबर वार्ड में है, सबसे लास्ट वार्ड में। और माने तो आपके पंचायत में जैसे एक और
हाँ, मेरे पंचायत में अगर ये हो सकता था, जिसके लिए हम मांग भी किए थे कि जैसे 1 से 13 तक वार्ड है, तो मिडिल में स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र होता तो सभी लोगों को लाभ मिल पाता। लेकिन वो मेरे पंचायत का सबसे लास्ट है, तो 13 नंबर वहाँ है, तो अच्छी बात है, उधर भी 4 वार्ड है वो, तो एक से 9 के बीच में भी स्वास्थ्य केंद्र हो जाता, तो पंचायत के सभी लोगों को इसका फायदा मिलता। आपके पंचायत में वार्ड मेंबर को मिला के कितनी बार आप बैठक करते हैं पंचायत में? साल महीना में एक बार जो कैंडिंग की बैठक होती है वो होती है, बाद बाकी जो सरकार का निर्देश होता है ग्राम सभा भी सबके लिए होता है। आपके ग्राम पंचायत में जैसे आवारा पशु नीलगाय बनसूअर जैसे किसानों लोगों को क्षति पहुंचता है, इसमें कितना % है? बनसूअर तो यहाँ कम है, नीलगाय से कुछ 20% के आसपास क्षति पहुँच जाती है किसान को, जिससे किसान परेशान रहते हैं। 20% तक आबादी की तरफ। और आपके बीते अगर माने तो बीते साल 2025 है और आगे पंचायती चुनाव के लिए काफ़ी आपके पास कम समय बचा हुआ, उसको देखते हुए आपका मतलब क्या है जो आपका पंचायत में कमी है उसको कैसे पूरा कर सकते? जी, मेरा अपना पहला लक्ष्य जो बिजली के लिए आपको बता चुके हैं, तो उसके बाद शमशान घाट एक है जिसका बराबरी करा रहे हैं, और शमशान घाट है उसको करा देना है। 2-3-7-8 सीढ़ी घाट बना चुके हैं छठ घाट के लिए, 1-2 और पोखर है जिसके बारे में हम लोग योजना इस बार ले चुके हैं, और इस बार ये काम कर देने के बाद मेरे हिसाब से मेरे पंचायत की जो मेन जरूरियात है उसको हम कर चुके हैं, कुछ बाकी है जो इस बार हो जाएगा। एक जो ये बिजली की समस्या है इसी में हम पिछड़ रहे हैं, और यही बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, और उम्मीद है कि आपके माध्यम से जब ये बोल रहे हैं, तो आपके माध्यम से जब ये चैनल पे चलेगा तो जिला से लेकर और प्रखंड तक के लोग इस पर एक्टिव होंगे, और हो सकता है कि बिजली की समस्या आपके आने के बाद और आपके चैनल के चलने के बाद वो समस्या भी मेरा सॉल्व हो जाए। परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय हुआ मोहम्मद नियाज, मुखिया ग्राम पंचायत।